सो टुडेज टॉपिक इज आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा अगर ये टॉपिक आपको स्कूल में सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से पढ़ाया जाए, ठीक है। ओहो, मेरी आवाज ही नहीं आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि माइक तो लगा ही नहीं था। माइक तो अब जाके लगा है। चलो फिर इसके डिटेल में ना हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो भी ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर इतने देर तक तो टाइम पास ही हो गया। सो टाइम पास नहीं करना है बिल्कुल। सो बेसिकली व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है? सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट helps you or it gives you an idea which verb to be used, which verb in the sense your verb it should complement your subject। इसका मतलब फिर से एक सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में और साधारण भाषा में कहें तो आपका जो सब्जेक्ट होगा, whatever your subject will be, your verb will according to that one। Well, the most maximum amount of mistake that we see in subject verb agreement that students always do is that they are not aware about which kind of verb they have to put in with what kind of subject, like kind of in the sense singular or plural। So basically in simple term what I would like to explain you is that कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सिंपल सा एक मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर योर वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सेकंड, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही प्लूरल बनना चाहिए। दिस इज व्हाट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ऑल अबाउट। सो बेसिकली subject verb agreement will help you in better conversation, like grammatically correct English आपको बोलना है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, फॉर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव इन राइटिंग, जब आप इंग्लिश लिखते हैं तो वहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। देखो इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो बहुत कॉमन रूल है जो सभी को पता चल जाता है। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो वहां पे ही, शी, इट को हम सिंगुलर या किसी का नाम होगा तो हम उसको सिंगुलर मान लेते हैं, तो वहां पे वर्ब में एस और ईएस ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है आई, वी, यू, दे, ठीक है, या फिर मोर देन वन नेम है तो वी और दे ये प्लूरल हो गए। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है तो इनके लिए भी हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। लेकिन हमेशा यही सब्जेक्ट होंगे ऐसा जरूरी तो नहीं है, बहुत सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी आते हैं और भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आती है जहां पर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसे केसेस में स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं और ये एग्जाम में सीबीएसई हैज इरेडिकेटेड। यू इमेजिन क्लॉजेस को हटा दिया गया, प्रेपोजिशंस को हटा दिया गया, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को रखा गया जो कि आप 6 और 7 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। आप सोचिए इसका क्या रीजन रहा होगा। तो मुझे जो एक रीजन समझ में आ रहा है वो ये है कि लाइक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज अ काइंड ऑफ topic which will not only help you to correct your sentence grammatically but while communication is going on, जब आप बातें कर रहे हो किसी से और while you are trying to speak English or while you are learning to try to speak English, you know बोलना सीख रहे हैं आप इंग्लिश, in basic level you should have the idea कि what kind of verb you have to use, singular plural में कहां पर कौन सी verb आएगी उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समझ में आया? I hope you must have understood the concept what I told you। आपको विंडो पे, आपके मोबाइल या लैपटॉप के विंडो पे बॉटम राइट कॉर्नर पे एक रूल्स के 13 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज डिस्प्लेड हो रही है, यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक रूल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और वैसे ही एग्जाम में भी आएगा तो आपको उसको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करें।
सो सबसे पहला जो रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, जो यहाँ पर दिया गया है और जिसको हम फॉलो करके फटाफट हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये हमारा पहला रूल है। दिस इज द फर्स्ट रूल दैट वी नीड टू फॉलो। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए वी हैव डन टेंसेस। टेंसेस हमने ऑलरेडी किया, तो वहां पे मैंने आपको सभी टेंसेस एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसमें देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक simple present tense only. So first I write like see and the verb is play. Then I write they and the verb is again play. Okay, let's consider this in present tense. Okay, now in past tense the same thing, see, play and they play. Okay, let's take one more example, that is perfect, in present perfect. Okay, see, play, they play. अब इसको ध्यान से देखिएगा। When we talk about simple present tense, so as I told you, in simple present tense में जैसे मैंने आपको बताया he, she, it या किसी का नेम आएगा तो वो क्या होता है, सिंगुलर। सो अकॉर्डिंग टू द टेंस स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे सीधा टेंस के स्ट्रक्चर पे आ जाओ। सो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको, तो भाई आपको वर्ब में एस और ईएस जोड़ देना है। तो ये प्लेस हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं ऐड करना है, तो वो सिर्फ होगा क्या, प्ले। ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब सपोज इसको हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है आपको, तो सी सिंगुलर होगा तो इज, और कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो वर्ब में आईएनजी लग के क्या हो जाएगा, सी इज प्लेइंग। दूसरा, दे प्लूरल है तो यहाँ पे एस नहीं लगा है सिंपल प्रेजेंट में। जब आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं, सो दे आर प्लेइंग, सिंपल। तो क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में आर आ जाएगा। सिमिलरली इफ यू गो इन परफेक्ट, परफेक्ट में देखो सी सिंगुलर है, सो विल बी राइटिंग हैज and third form of the verb, because according to the structure of present perfect tense, has or have plus v3. Similarly in plural, they is plural है तो they के लिए हम क्या लिखेंगे, have और played. So basically आप देखो हो क्या रहा है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक सिंपल सा टॉपिक है कि भैया सब्जेक्ट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब रख देना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर रखना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल रखना होगा। अभी आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है, ये तो हमने टेंसेस में किया है। तो भाई रुक जाओ, ये भी पहला है। दिस इज द फर्स्ट रूल। ऐसे 13 रूल है, यानी 12 रूल्स और आएंगे, तब वहां आपको सब्जेक्ट पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ज्यादा जल्दबाजी मत करो। हाँ, पास्ट टेंस में दिया था, तो पास्ट टेंस में तो भाई हमारे लिए सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो भाई सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमको सेकंड फॉर्म ही लिखना है। तो यहाँ सी के साथ भी प्लेड हो गया, दे के साथ भी प्लेड हो गया। सो दीज ऑल थिंग्स बेसिकली वी हैव डन इन टेंसेस। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। दिस इज आवर रूल नंबर 1, जो क्या कहता है, यहां मैं लिख रहा हूं डिटेल में थोड़ा, तो आपके लिए नोट्स बनाने में अच्छा हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो हमारा वर्ब भी उसके अकॉर्डिंगली प्लूरल होना चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। ठीक है, 13 के 13 रूल तो आज एक दिन में एक्सप्लेन नहीं होंगे, बट इन दिस सेशन वी विल ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 7-8 रूल्स अलोंग विद द एग्जांपल। सो ये क्लियर है? सभी लोग मुझे लिख के बताएंगे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चैट बॉक्स में बताइए। ओके, इशिता नॉट अंडरस्टूड। फिर से मैं आपको बता दूं, इशिता प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, यहां ध्यान दीजिए। क्या है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में? सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इसको इरेज करता हूं, फिर आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, तो आई होप यू विल गेट दैट वन। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ, अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट? इट्स अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्रीमेंट यही बोलते हैं जहां पे दोनों पार्टियां एक दूसरे से एग्री हैं।
तो ये भैया सब्जेक्ट, ये वर्ब। अगर इधर से 3 सब्जेक्ट आ रहा है तो इधर से 3 ही वर्ब, मतलब समझ जाओ, प्लूरल आ रहा है तो इधर से प्लूरल वर्ब, तभी ये जोड़ बनेगा। अब इधर से 3 है और यहां से 2 ले जा रहा हूं तो ये बन नहीं रहा है, देखो लॉक हो नहीं रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर इधर से 1 है तो यहां से भी 1 ही होगा तो ये लॉक होगा। हियर टू, सो इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब सिंगुलर ही होना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो एस लग जाएगा, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस होगा V2 हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो इज हो जाएगा, सिंगुलर की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज हो जाएगा, सिंपल। तो यही है बेसिकली फर्स्ट रूल कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ये है जो ये बेसिक रूट है। अब प्रॉब्लम आती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, वो कैसे पहचानेंगे। यहां एक नाउन और प्रोनाउन दे दिया तो आपने बहुत आसानी से पकड़ लिया कि सर सी तो सिंगुलर है, बट ऐसे बहुत सारे नाउन प्रोनाउंस आएंगे जहां पर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, या आपको जो लगता होगा सब्जेक्ट वो एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं होगा। दैट इज व्हाट द नेक्स्ट रूल इज ऑल अबाउट। तो आपको एग्जाम में भी वही रूल्स आएंगे। तो ये तो आपको सिर्फ एक बेसिक एक आइडिया देने के लिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है इसलिए बताया है। बाकी के जो 12 रूल्स इसके बाद आ रहे हैं वन बाय वन, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बिल्कुल मिस मत करिए, नोटबुक्स पे लेके रखिए, फटाफट नोट डाउन करते जाइए, वरना वीडियोस तो है ही, देखते रहिएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे आपके स्क्रीन पे जो विजिबल है वो देखिए कि 2 और मोर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड आर, 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट अगर एंड के साथ जुड़ते हैं तो वो उसको प्लूरल बनाते हैं। कैसे, ये हमारा रूल नंबर 2 होगा जो आपके स्क्रीन पे है। ये जो मैंने बताया ये बेसिक है और आपके स्क्रीन पे जो वर्ब, जो पहला रूल स्टार्ट हो रहा है वहां से बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मेन रूल्स की स्टार्टिंग होती है। तो इशिता अभी क्लियर है? चलिए ठीक है। एक चीज क्लियर हुई होगी, आज वो कैमरा पहले वो जो फोकस होता होगा वो नहीं हो रहा होगा, देखो। सो रूल नंबर 2 क्या कहता है वो देखो। रूल नंबर 2 इज कि 2 सब्जेक्ट्स, ध्यान से देखना, 2 सब्जेक्ट्स join with and, 2 सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों तो वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो एग्जाम्पल दिया मैं वही ले लेता हूं, जैन एंड जॉन। सो मैं यहां ले लेता हूं जूही एंड जया, ठीक है। और यहां वर्ब है हमारे पास इज और आर, बेस्ट फ्रेंड्स। इसको ध्यान से समझिए, जूही एंड जया इज या फिर आर, क्या लिखा है, जूही एक सिंगुलर सब्जेक्ट नाम, जया दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट नाम, 2 सिंगल सिंगल मिलके क्या बनेंगे, प्लूरल, ठीक है। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइनिंग विथ एंड विल मेक इट प्लूरल। सो जब ये प्लूरल बन गया तो यहां पे इज नहीं, क्या आएगा, आर। आया समझ में? एवरीबॉडी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इज इट क्लियर एवरीवन? यस। फिर मैं यहां एक एक्सेप्शन लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। ब्रेड एंड बटर, फिर से, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, एक। दूसरा, माय फेवरेट, इडली एंड सांबर इज और आर माय फेवरेट डिशेज, ठीक है। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आएगा आंसर। ये फर्स्ट, और मैं आपको बता दूं ये एक्सेप्शन है, फटाफट रीजन के साथ बताइएगा।
अभी आप लोग बोल रहे थे ना सर ये तो क्या है सर, सिंगुलर हमको भी पता है, हमने इतने साल से टेंस पढ़ा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आता है। भाई आप सही हो, लेकिन पता कैसे करोगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल? मेन पॉइंट तो वहां फंस रहा है। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये राइटिंग दिस विल हेल्प नॉट ओनली टू इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल, you can speak English fluently first thing and correctly। अगर आप इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलते हो लेकिन ग्रामेटिकल एरर हो रही है, ये आपका जो है वो करेक्ट कर देगा। दूसरा, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू राइट इंग्लिश करेक्टली। बेसिकली आप सभी को राइटिंग सेक्शन और क्वेश्चन आंसर लिखते वक्त ये बहुत काम आएगा। तो अब देखिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं, इन दोनों में ही आंसर इज होगा, और वो क्यों होगा वो बताता हूं। ये एक्सेप्शन है इस रूल का। जैसे साइंस में होता है ना, हर लॉ का एक एक्सेप्शन निकल के आता है, इकोनॉमिक्स में होता है हर लॉ का एक्सेप्शन निकल के आता है, वैसे यहाँ पे इंग्लिश के लॉ का ये एक्सेप्शन है, ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जय एंड जया, इसका मतलब समझो दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट होने चाहिए। दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट जब ज्वाइंट होते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन अगर दो ऐसे सब्जेक्ट जो इंडिविजुअली जुड़ते हैं लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बताते हैं, एक जैसे जया एंड जूही मिले तो वो किसी एक ऑब्जेक्ट को डिनोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ब्रेड एंड बटर अगर मिल रहे हैं तो ये एक डिश बन रहा है, ठीक है। दैट इज वन ऑफ डिशेस दैट वी यूज इन आवर ब्रेकफास्ट, ठीक है। सिमिलरली इडली एंड सांभर, ये दोनों भी मिलके एक डिश बताते हैं, दिस इज रिफ्लेक्टिंग टू अ डिश। तो ये दोनों मिलके एक ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर। तो बेसिकली जो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है वो प्लूरल होगा, तो वो आप प्लूरल ना भर के उसको सिंगुलर भरेंगे। दैट इज द रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी। ये एग्जाम में आया, आपने भरा, मतलब आप लटके। समझ में आया? फिर आप ये मत बोलना कि वो अरुण सर नाम के एक सर थे यूट्यूब पे, अरे लंबे लंबे फेंक रहे थे कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े तो प्लूरल बना देने का। भाई हम प्लूरल बना के आ गए, उनके चक्कर में कुछ भी पढ़ाते, फिर कुछ भी कमेंट में लिख देने का। समझ में आया? तो इसको ध्यान से समझो, टू सिंगुलर सब्जेक्ट मेक्स इट प्लूरल व्हेन दे आर इंडिविजुअल, but when they are joining with and but they are showing to one object, in certain situation that will be considered one subject। दो जिसमें एक जहां वाली बात हो गई कि ये दोनों मिलके एक बताते ब्रेड एंड बटर, सिंपल। बट आई गेस इन 480 ऑल्सो इट्स शोइंग वेरी गुड क्वालिटी, क्योंकि मैंने भी अपने मोबाइल में ओपन करके रखा हुआ है, 480 में भी ये बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ चल रहा है ये। इशिता बेटा लेटर ऑन यू कैन वॉच दिस वीडियो इन रिपीटेशन, अदरवाइज में बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो आप ऐसा हो तो आप कंटिन्यूअसली थर्ड रूल पे आ जाइए, जब सेशन एंड होगा तो ये रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा, फिर से इसको देख लेंगे, ठीक है। वेरी गुड शालू। एवरीबडी प्लीज, आज तो कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, एंड नीदर लो फोकस का भी प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। आई टोल्ड यू, एक वीक की बात थी, सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करें, स्टार्ट करें सेकंड। एवरीबडी फटाफट बताइए, सेकंड स्टार्ट करें। वेरी गुड शालू। So this was first rule. Now we'll be starting with the second one.
चलो 2 रूल्स हो गए। नाउ वी विल स्टार्ट विथ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एवरीबडी टिल रूल दिस 2 रूल्स आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नथिंग हैपेंड, आई जस्ट वेंट टू नेक्स्ट रूल आप लोगों के लिए विजिबल हो वो दिखाने के लिए कि आपको लाइव क्लास में वो रूल्स भी दिखते रहे। तो मुझे वो लैपटॉप की स्क्रीन पे विंडो ओपन करनी पड़ेगी, मींस स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सी। तो मुझे तो लाइक दिख जाएगा बट आप लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट। सो नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो है ईदर और, नीदर नॉर, या फिर और। ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी आईएमपी जो कहते हैं ना एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में ईदर और, नीदर नॉर या फिर और दिया होगा तो हाउ विल यू सॉल्व इट। तो इसमें 2 कंडीशन है। पहला, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं कि ईदर शी और हर ब्रदर इज आर, ऑप्शन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ईदर शी और हर ब्रदर हियर। तो जब भी किसी सेंटेंस में, वेन एवर इन एनी सेंटेंस, ईदर और, नीदर नॉर या फिर और दिया हो, फिर से, इन एनी सेंटेंस इफ यू हैव ईदर और, नीदर नॉर या फिर और दिया हो, तो आउट ऑफ 2 ऑप्शंस इज, आर और एम और 1 इज नन, फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो ब्लैंक के सबसे पास वाला नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वही मेन सब्जेक्ट होगा। चमका कि नहीं भाई, कुछ समझ में आया। अब हुआ क्या कि पहले तो भैया आप बोल रहे थे सर ये तो बहुत इजी है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है सर, आप नया क्या बता रहे हो, हमको भी आता है। तो फिर इसके लिए हम लाइव स्ट्रीम क्यों देखें, तो इसके लिए देख लो भाई, उसके लिए नहीं देख रहे। तो जब भी किसी सेंटेंस में ईदर और, नीदर नॉर या और आएंगे तो आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना होगा। यहां पे ब्रदर है, सिंगुलर है तो इज होगा। दूसरा एक सेंटेंस में बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल नीदर ही नॉर हिज पेरेंट्स, नीदर ही नॉर हिज पेरेंट्स वॉज वर प्रेजेंट। अब यहां पर देखिए, यह है आपका ब्लैंक, यही आपको फिल करना है, और इसके जस्ट पास में है हिज पेरेंट्स। तो पेरेंट्स प्लूरल हो गया, सो यहां पे वॉज ना करके क्या करेंगे आप, वर। सो नीदर ही नॉर हिज पेरेंट्स वर प्रेजेंट। अब इसको मैं उल्टा करता हूं, नीदर हिज पेरेंट्स नॉर ही, अब क्या भरोगे, अब वॉज हो जाएगा। वो क्यों होगा भाई, क्योंकि यहां पे अब ये ही सिंगुलर हो गया। सो बेसिकली एक सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में भैया एक ही चीज समझ में आ रही है हमको, वो ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में ईदर और, नीदर नॉर या और होगा, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू विल बी गेटिंग सब्जेक्ट विच इज नियर टू द ब्लैंक। आपके पास वही सब्जेक्ट आएगा जो ब्लैंक के पास होगा। डन। थम्स अप है लाइक के साथ, फटाफट मैसेज में कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। अच्छा मैं फैन ऑफ कर दूं, ठीक है, लो फैन ऑफ कर दिया मैंने। व्हाइट बोर्ड में क्या प्रॉब्लम हो रही भाई, फटाफट क्लियर है, सभी लोग बताएंगे मुझे, लिखकर बताइए भाई सब लोग।
क्लियर एवरीवन? जब बता भी दो यार। ऑल क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। सो ये रूल नंबर 3 क्लियर हुआ है, ठीक है। अभी इसी पे रूल नंबर 4 भी है, सेम, बस ध्यान से देखिएगा क्या। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 की बात करूंगा मैं आपसे, क्या है वो देखो। व्हाट इज रूल नंबर 4? सो व्हेनेवर इन एनी सेंटेंस ओनली ईदर और नीदर इज गिवन विदाउट और नॉर। आप देखिए इसमें ना और है ना इसमें नॉर है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ईदर या नीदर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ईदर या नीदर एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे, वो सेंटेंस हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही काउंट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ईदर ऑफ द रोड्स इज आर गुड। फिर से, ईदर ऑफ द रोड्स इज आर गुड, या फिर नीदर ऑफ यू आर इज सिलेक्टेड। तो यहां पर हो क्या रहा है, दोनों ही सेंटेंस में ईदर और नीदर हैज बीन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। कैसे यूज हुए हैं? एज अ सब्जेक्ट। तो जब भी किसी सेंटेंस में सिर्फ विदाउट और नॉर यूज हो तो वो सिंगुलर भरा जाएगा। तो यहां पर भी इज होगा और यहां पर भी इज ही होगा। तो ये हुआ आपका रूल नंबर 4। अब आते हैं रूल नंबर 5 पे, ठीक है। रूल नंबर 5 बात करता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है भाई, इनका नाम ही बता रहा है। इंडेफिनिट मतलब जो फिक्स नहीं है। सम, ईच, एवरी, नन, नो वन, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ये सब किस में आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस में। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस की दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है वो है बोथ, सम एंड ऑल, ये तीन, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी। अब इसको ध्यान से समझो क्या है ये, ठीक है। तो ये जो पहले तीन इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ये प्लूरल है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बोथ, सम, ऑल, दीज थ्री आर प्लूरल। तो जब भी किसी सेंटेंस में ये तीनों होंगे वो सेंटेंस प्लूरल काउंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, बोथ ऑफ यू इज आर हियर। तो यहां पर क्योंकि बोथ है सो वो हमेशा प्लूरल होगा तो आर आएगा। अगेन फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहां पर भी इज और आर होगा तो आर, ठीक है। ऑल ऑफ यू, अगेन आर। तो सम, ऑल एंड बोथ, ये तीन अगर होंगे तो वो प्लूरल होंगे। लेकिन अगर इनके अलावा दूसरा कोई प्रोनाउन हुआ, जैसे ईच वन ऑफ यू, अब आर, इज, इस केस में क्या सिलेक्ट होगा? इज। क्यों?
क्योंकि ये सिंगुलर ही बताएगा। एवरीवन इज आर कॉल्ड, तो एवरीवन इज कॉल्ड। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, बोथ, सम और ऑल, ये अगर तो आपको प्लूरल भरना है, इनके अलावा कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर भरा जाएगा। सिंपल। आया समझ में? सबको क्लियर हुआ भाई? ये एवरीबडी, इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी, फटाफट मुझे बताइए। मैं इरेज करता हूं इससे पहले। फाइव रूल्स हमने किए हैं। एक गीला और एक सूखा करके करना पड़ेगा, तो ये बोर्ड अच्छा क्लियर दिखेगा, वरना आप लोग को क्लियर दिखाई भी नहीं देगा। चलो, आई होप आप लोगों ने रिस्पॉन्स दे दिया होगा। डस्टर से बेटा और खराब हो जाता है, व्हाइट स्क्रीन पे डस्टर करते हैं वो बहुत ज्यादा फैल जाता है यार। चलो क्लियर है ना? तो हम आगे बढ़े, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको थोड़े और इंपॉर्टेंट रूल्स बता देता हूं, बहुत ही काम की चीजें। और बता दूं आपको, ये जो सारी चीजें बता रहा हूं ये बहुत ही काम की चीजें हैं, ये सीधा डायरेक्ट रिलेट करती है आपकी बोर्ड के एग्जाम से भाई। ठीक है, ये एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप मिस ना करिए, क्योंकि ये मिस हो रहे हैं तो आप समझिए आपका 4 पॉइंट्स 4 मार्क्स में जो आएगा, हालांकि खाली यही नहीं होगा, बट दिस विल बी वन ऑफ देम, ये उनमें से एक होगा। ये देखो हो गया ना, मुझे इसी चीज का डर था। देखो चलो, लेट्स गेट रेडी। नेक्स्ट क्लासेस के लिए सभी लोग चैनल पिन किया है मैंने, ज्वाइन कर लेना। रूल नंबर 5 पे आता हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो है ऑफ का। ठीक है, अब ऑफ का रूल क्या कहता है वो देखो। जब भी कभी ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाता है तो ये बना देता है इसको फ्रेज। क्या बना देता है? फ्रेज, या उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो ऐसे केसेस में सब्जेक्ट कहां से ढूंढेंगे आप? ऐसे केसेस में सब्जेक्ट कहां से लाएंगे? जैसे द बुके ऑफ फ्लावर्स इज, या फिर आर। मुझे आंसर चाहिए फटाफट चैट बॉक्स में। द बुके ऑफ फ्लावर्स, द बुके ऑफ फ्लावर्स इज और आर, इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट।
एवरीवन, द बुके ऑफ फ्लावर्स इज या फिर आर? फटाफट इसका रिस्पॉन्स दीजिए चैट बॉक्स में। देखो प्रेम कुमार, आपने एग्जैक्टली वही मिस्टेक की है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आपने आर कहा है। दूसरे, सालू ने इज कहा है, आशुतोष ने आर कहा है। अब मैं आपको बता देता हूं, यही रूल मुझे एक्सप्लेन करना था और इसीलिए मैंने एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों का रिस्पॉन्स जाना। तो ये ध्यान से समझ लो, जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऑफ एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए, ऑफ एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए, तो सब्जेक्ट विल बी ऑलवेज बिफोर ऑफ। सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी बिफोर ऑफ। समझ में आया? जैसे यहां देखो, सम ऑफ द प्लेयर्स, तो अभी मैंने इसका रूल आपको एक्सप्लेन किया कि भाई जब भी किसी सेंटेंस में सम होगा तो वो प्लूरल हो गया। क्यों ये सब्जेक्ट हो गया? क्योंकि ये ऑफ के पहले आया। तो यहां पर भी ऑफ के पहले क्या है? द बुके। तो फ्लावर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है द बुके। सो ये क्या होगा यहां पे? सब्जेक्ट इज। आया समझ में सबको? यस चिराग। क्लियर है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपको फिर से बता देता हूं। भाई हमारे पास जो कुछ होता है ना, सब आईएमपी ही होता है, सीधा बोर्ड से लाते हैं हम लोग। हैं ये हो गया ऑफ का रूल, कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ जो है वो एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाएगा तो वहां पे सब्जेक्ट ऑफ के पहले होगा। दूसरा रूल है वो है कलेक्टिव नाउन का। दूसरा कलेक्टिव नाउन्स जैसे कि हर्ड, ठीक है, स्कूल ऑफ फिश, फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, स्वॉर्म ऑफ बीज, फैमिली, टीम, आर्मी, ये क्या है? सब कलेक्टिव नाउन है। दीज ऑल आर कलेक्टिव नाउन, मतलब ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट अ ग्रुप। तो कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। वो वेट सर, आपने ये क्या बोल दिया? कलेक्टिव नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केसेस में कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल भी होता है। यस, जैसे मैंने लिखा, द टीम इज प्रैक्टिसिंग, और फिर मैं लिखता हूं कि द टीम आर प्रैक्टिसिंग। तब अब बताओ मुझे, दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है या दोनों सेंटेंस करेक्ट है? दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है या फिर दोनों सेंटेंस करेक्ट है? मुझे फटाफट लिख के चैट बॉक्स में लिख के बताओ। द टीम इज प्रैक्टिसिंग, आई हैव नॉट रिटन लाइक इज प्रैक्टिसिंग, समझ लो हमारे लिए तो मेन सब्जेक्ट और वर्ब ही है, नाम ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। सो द टीम इज प्रैक्टिसिंग और द टीम आर प्रैक्टिसिंग, कौन सा इसमें सही है या फिर दोनों सही हैं? आई वुड लाइक टू नो, मुझे जानना है, आप लोगों का रिस्पॉन्स देखना है फटाफट। मैं यहां लैपटॉप में देख रहा हूं आपका रिस्पॉन्स। यू गेट लॉस्ट, कौन है भाई? पबजी प्लेयर? बेटा यार गलत जगह आ गए। पबजी कौन खेलेगा यार? यहाँ पे एग्जाम आ रही है, पबजी कौन खेलेगा? एग्जाम के बाद मिलो, हम लोग भी साथ में मिलके खेलेंगे, बट अभी जब तक एग्जाम है तब तक तो भैया कोई चांस नहीं है।
ठीक है, आप एग्जाम के बाद मिलो, एग्जाम के बाद ऑनलाइन आओ। चलो, आर वाला रॉन्ग है, इज वाला राइट है। कितने लोग सहमत हैं? हाउ मेनी आर अग्रीइंग विद दिस वन? कितने लोग इससे अग्री कर रहे हैं? सो देखो, अगर मैं बताऊं तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। अब मैं बताता हूं आपको। जनरली कलेक्टिव नाउन्स जो है वो सिंगुलर होते हैं, सही बात है, बट जब कलेक्टिव नाउन्स में भी प्लूरल हो रहा हो, वो कैसे? जैसे ये ग्राउंड है, यहां एक टीम के कुछ प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने कहा द टीम इज प्रैक्टिसिंग। दूसरा, अगर एक से ज्यादा टीम है तो फिर वहां पे आर हो जाएगा। द टीम इज मीटिंग नाउ, तो उसका मतलब एक ही टीम के लोग मिल रहे हैं, बट द टीम आर मीटिंग नाउ, इसका मतलब हो गया कि बहुत सारी टीम्स मिल रही हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये दोनों ही केसेस करेक्ट है, डिपेंड करता है एक टीम की बात हो रही है या मोर देन वन टीम। सो ये कुछ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, ये हमारा आई थिंक रूल नंबर, दिस वाज रूल नंबर 6, ये हमारा रूल नंबर 6 था। ऐसे ही अभी और भी रूल्स है जो अब मैं आपको करा रहा हूं। आई होप सब लोग नोटबुक पेन पेपर लेके बैठे होंगे और उससे कॉपी कर रहे होंगे। भाई लिखते जाइएगा, बहुत काम की चीज है बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, नहीं तो ये आपको कहीं मिलने वाला है नहीं, बहुत शॉर्टकट में दे दिया जाएगा, समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे अरे सर ये कैसे हो गया। चलो कुछ रूल्स और आपको बता देता हूं। एक रूल और इंपॉर्टेंट है, वो है हियर एंड देयर का। जब भी किसी सेंटेंस में हियर और देयर दिया हो, तो ऐसे सेंटेंस में हियर और देयर के बाद ब्लैंक होगा, ब्लैंक के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है, यही इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होता है। फिर से, जब भी किसी सेंटेंस में हियर या देयर दिया होगा, उसके बाद ब्लैंक होगा, दैट मींस वहां पर वर्ब भरना होगा, और उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे हियर डैश योर पेन, देयर डैश योर बुक्स। अब इनको ध्यान से देखो, हियर डैश योर पेन, देयर डैश योर बुक्स। तो कहा क्या मैंने, हियर और देयर के बाद आपके पास ब्लैंक होगा, और इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वही मेन सब्जेक्ट होगा। तो यहां पे योर पेन इज सिंगुलर, सो वी विल बी फिलिंग इज, लेकिन यहां पर बुक्स आर प्लूरल, सो दैट इज व्हाई वी विल बी फिलिंग आर। सो आप ये मत सोचिएगा कि हियर सिंगुलर होता है, देयर प्लूरल। इवन इस सेंटेंस में भी अगर देयर होता तो भी ये सिंगुलर ही होता, या फिर यहां पे हियर होता, इन दैट केस आल्सो दिस वुड हैव बीन सिंगुलर और लाइक प्लूरल ओनली। सो इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट व्हिच इज आफ्टर द ब्लैंक। ब्लैंक के बाद जो सब्जेक्ट है ना, उस पे डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस प्लूरल होगा या सिंगुलर। आया समझ में? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अरे भाई हाँ ना बोल यार। इसी में नेक्स्ट रूल करता हूं मैं आप लोगों को, लाइक ऑन द सेम पेज आई कैन एक्सप्लेन। आई थिंक दिस वाज रूल नंबर 7, नाउ वी रीच टू रूल नंबर 8। ओके, subjects like
मनी, डिस्टेंस, वेट, दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल $500 डैश अ ग्रेट अमाउंट। तो आप $500 देख के ये मत बोलिए सर 500 तो प्लेरल होगा। मनी है तो मनी, लाइक सिमिलरली 500 किलोमीटर्स डैश अ ग्रेट डिस्टेंस, अच्छा खासा डिस्टेंस है 500 किलोमीटर। सो इन दैट केस ऑल्सो 500 किलोमीटर्स इज, 500 kg होता तो भी इज। तो कहने का मतलब क्या है, टाइम, डिस्टेंस, मनी ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये छोटू वाला था इसलिए मैंने कहा इसी में बता देता हूं आपको। आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया, सब क्लियर हो रहा है तो भाई पढ़ाना जो है वो सफल हो रहा है। ठीक है, एक अच्छा सा रूल आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है आपको, शायद प्रीलिम्स में जो एग्जाम्स हुई है प्री बोर्ड्स में पूछा गया होगा। व्हेनेवर अ सेंटेंस हैज एज वेल एज लॉन्ग एज, along with, ऐसा किसी को सेंटेंस एग्जाम में आया क्या ऐसा सेंटेंस जिसमें ये वर्ड यूज हुए हों, एज वेल एज लॉन्ग एज, along with। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं द मैनेजर along with all the employees, okay? is attending या फिर आर अटेंडिंग। चलो मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। द मैनेजर along with all the employees is attending या फिर आर अटेंडिंग। फटाफट मुझे बताइए, इसका रिस्पॉन्स दीजिए यो। ठीक है नीलेश बता दो यार, मुझे तो लग रहा है कि आपको क्लियर है। नहीं क्लियर हो रहा है तो बता दो कि सर क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड, जिन्होंने भी जवाब दिया। अब देखो रूल क्या कह रहा है, अब मैं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बता दूं। whenever in any sentence as long as well as, along with, ये जिस भी सेंटेंस में होंगे तो इनके साथ जो भी सब्जेक्ट होगा इट वॉन्ट बी काउंटेड इन मेन सब्जेक्ट। फिर से, as long as well as, along with, जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे तो ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब सब्जेक्ट सिर्फ क्या है, मैनेजर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इज अटेंडिंग। आया समझ में? क्लियर हुआ? ओके, मीत प्रजापति, अंडरस्टूड। ठीक है ठीक है, चलो हमने टोटल 9 रूल्स किए अभी तक।
किसी को किसी भी रूल्स में अगर डाउट हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप मुझे फटाफट पूछ लो भाई, कोई डाउट मत रखना मन में, ठीक है। मैं एक बार सारे रिवाइज करा देता हूं आपको, तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ हमने जो जो किया सर ने उसको फटाफट हमको रिवाइज भी करवा दिया, ठीक है। तो मैं एक बार फटाफट आपको जितने भी रूल्स हमने किए वो सब आपको एक बार रिवाइज कराता हूं, ठीक है। क्विक, पहला सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। दूसरा, टू सब्जेक्ट joining with and makes it plural, but if they are denoting to one object then singular. Third, sentences having either or neither nor will always take nearest blank. Subject will always be nearest blank. Then we did the collective noun. Collective nouns are always singular, but if it is describing more than one collective then it will be plural. Then we did of. In any sentence, if prepositional phrase of comes in between subject and verb, then subject will always be before of. Sixth, which we did yes, indefinite pronouns. Indefinite pronouns में some, both, all ये तीन प्लूरल है। इसके अलावा each, every, then everybody, somebody, nobody, they all are singular. Seventh, we did there and here. In sentences having here and there, subject will be after the blank, blank के बाद होगा। Eighth हमने जो किया, eighth कौन सा किया भाई, eighth कौन सा किया, हाँ ये अभी जो किया, sentences having as long as well as, along with, जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे तो वहां पर they are not part of subject, ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते हैं, so they will not be counted in subject. Then I explained you one more rule in either or. either or में एक और रूल मैंने एक्सप्लेन किया आपको either और neither में, when either and neither is used as a subject, जब भी either और neither as a subject यूज होंगे, in certain situation you will have to fill singular, सिंगुलर भरना है। सो टोटल 9 रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर मुझसे कोई मिस हो गया हो तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए कि सर ये मिस हो गया या मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज टेल मी। इनडेफिनिट प्रोनाउंस सारे जो है सिंगुलर होते हैं एक्सेप्ट 3, सम, बोथ और ऑल, उसको छोड़ के एवरीवन, समवन, नो वन, नन, ईच, एवरी, ये सब सिंगुलर है। दीज ऑल आर सिंगुलर, ठीक है। फिर ये तो हो ही गया। सो टोटल 9 रूल्स वी हैव डन, ठीक है। एक भी बाकी रह जाता नहीं है मेरे हिसाब से, तो एक भी बाकी नहीं भाई। अगर आप लोग कुछ बोल सकते हो तो आप लोग बताओ। हाँ, कुछ वर्ड जो एक रह गए मैं बता देता हूं अभी। कुछ वर्ड जो ऑलरेडी एस के साथ जुड़े होते हैं, जैसे मैथ्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, तो यहां पर एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं क्योंकि ये पूरा नाउन ही एस के साथ है। जैसे मेरा नाम ही अरुण है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे अरुण है भाई, मेरा नाम ही अरुण है। तो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, वो पूरे के पूरे नाउन ही सिंगुलर है, एस के साथ है। तो भी एक और अभी मैंने, मुझे याद आया, दिमाग में अचानक क्लिक हुआ, हाँ, जो मैंने एक्सप्लेन किया, मनी, टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी सिंगुलर होते हैं। शायद ये आपको विजिबल ना हो क्योंकि विंडो है। तो दीज ऑल आर आल्सो सिंगुलर, विच आर मनी, टाइम, डिस्टेंस, वेट, ये सब भी सिंगुलर होते हैं। सो हमने इतने सारे प्रोनाउन, इतने सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स कर लिए, ठीक है। अगर एक दो बाकी रह गया होगा तो वो जो हमारा थर्सडे का सेशन होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई गेस मैक्सिमम जो एग्जाम्स में आते हैं, सभी एग्जाम्स में, वो मैंने कवर अप कर दिए हैं। फिर भी अगर एक दो मैं देख लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से हम इसके रूल्स के साथ साथ अब इसके एग्जाम्पल्स पे आएंगे, तो वहां पर हमको थोड़ा देखना पड़ेगा
कि कौन सा लाइक रूल रह गया है, तो अगर कोई रूल बाकी होगा तो वो एग्जाम्पल के साथ ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो बेसिकली जैसा कि मैंने कहा था, ग्रामर कोर्स हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, उसमें टेंसेस वाला पार्ट हमारा हो गया। अभी हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे चल रहे हैं। आज पहला सेशन है, नेक्स्ट सेशन ये ट्यूसडे वाला सेशन है, नेक्स्ट सेशन हमारा आएगा थर्सडे को और तीसरा आएगा हमारा सैटरडे को, ठीक है। 8:30 टाइमिंग होगा हर सेशन का, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मैंने पिन कर रखी है, आप जाके चैनल ज्वाइन कर लो। हर वीडियो की यानी क्लास की लिंक आपको उसमें लाइक बिफोर 3-4 आवर मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैड फॉर टुडे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई थिंक यू विल डेफिनेटली सब्सक्राइब। कंटेंट अगर आपने देखा, आपको पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घंटी दबा देंगे तो आपको क्या नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी हम लाइव आएंगे, ठीक है। सो ऑन दैट नोट वी आर वाइंडिंग इट अप। ऑलमोस्ट 1 आवर का सेशन हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। सो लेट्स वाइंड अप, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? अरे बाप रे, इतने सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब एक्सप्लेन मैं ही कर दूं? मीत प्रजापति, अंडरस्टूड। सो लाइक आई गेस वी शुड वाइंड अप, हमको वाइंड अप करना चाहिए अब, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए, ठीक है। दोस्तों में मित्रता तो जरूर बनाए रखेंगे, भूलना नहीं सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत, बहुत मेहनत की है। चलो।